एक बार दो तो 1 महीने का बच्चा क्यों ना, 2 दिन का बच्चा क्यों ना, पकड़ा एक मना फिर पेट भरने के बाद ही छोड़ता है। ऐसी माँ भगवती जिनवाणी का एक बार आंचल पकड़ लिया फिर बालक पेट भर के ही छोड़ेगा। अज्ञान भाव। हे मित्र, यन्मया दृश्य रूपम तन्न जानते सर्वधा। जो दृश्य दिख रहे हैं वे अज्ञानमयी हैं। अचेतनम नम दृश्यम, जो दृश्य कैसे हैं? अचेतन है। चेतन तो दृष्टि गोचर ही नहीं होता है, वो तो ज्ञान गम्य है। चेतन क्या है? ज्ञान गम्य है। चेतन क्या है? ज्ञान गम्य है। इसलिए वो किसके ज्ञान गम्य है, इसी पर ध्यान दीजिए। किसके द्वारा ज्ञान गम्य है? एक को हम निर्मा श्रद्धा ज्ञानी योगेंद्र गोचरा। एक को हम है मित्र, एक हम निर्मा शुद्धो, मैं एक हूं, ममत्व शून्य हूं, शुद्ध हूं। ज्ञानी योगेंद्र गोचरा, ज्ञानी योगियों के दृष्टि गोचर हूं। बाकी सब मत्ता सर्वेपि सर्वथा, सब मेरे से भिन्न पुद्गल द्रव्य हैं। जो जो दिखता है वो मात्र पुद्गल होता है। समझो मैं क्या बोल रहा हूं? जो जो दिखता है वो मात्र पुद्गल होता है, वो भी शुद्ध पुद्गल नहीं होता। वो भी कम से कम जब महाराज बनोगे आप लोग, जब केवली बनोगे आप लोग, तब समझ में आएगा। पहले आज इतना श्रुत के द्वारा इतना समझ लो, जो जो मुझको दिख रहा है वो सब पुद्गल ही दिखता है। वो भी शुद्ध पुद्गल नहीं दिखता, पुद्गल की पर्याय दिखती है। शुद्ध पुद्गल भी नहीं दिखता। शुद्ध पुद्गल जो होता है वो मात्र परमाणु होता है, वो पुद्गल है। जो द्रोणकादि स्कंध हैं ये सब के सब पुद्गल की पर्याय हैं। पुद्गल तो परमाणु है। जब पुद्गल नहीं देख पा रहे हो तो आंखों से परमाणु आंखों का विषय नहीं बनता है, सर्वावधि परमावधि केवली का विषय बनता है परमाणु। जब परमाणु को तुम नहीं जान सकते हो, द्रव परमाणु को आंखों से नहीं देख सकते हो, तो भाव परमाणु को कौन देखेगा मित्र? भाव परमाणु मात्र ध्यान का ध्येय है। भाव परमाणु मात्र ध्यान का ध्येय है, ज्ञान का ज्ञेय है। निज ज्ञान का निज ज्ञेय कोई है, भाव परमाणु है। कौन से आगम में आया भाव परमाणु? सर्वाहार सागर, पड़ोसी से पूछ लो। भाव परमाणु, भाव परमाणु पूछ लिया? पंचाशती का है, द्रव्य संग्रह की वो सर्वाहार सिद्धि के टिप्पण में भाव परमाणु की व्याख्या है। समझ रहे ना? सर्वाहार सिद्धि ग्रंथ के टिप्पण में भाव परमाणु की व्याख्या है। द्रव परमाणु जड़ होता है, भाव परमाणु चैतन्य होता है। ज्ञानियों, इतना तो अनुभव आपको आज हो जाना चाहिए है, ये मुर्जाज करते क्या है? वैज्ञानिक इस कंधों पर पर्याय नष्ट कर रहे हैं। वैज्ञानिक इस खंडों पर पर्याय नष्ट कर रहे हैं। बीतराग वैज्ञानिक द्रव परमाणु भाव परमाणु दोनों को जान रहे हैं। भौतिक वैज्ञानिक परमाणु को नहीं जान रहा मित्र, स्कंधों को जानता है।
परमाणु अविभाज्य होता है। खंडम शैल समत्थम तत्सदुद्देशोत्तम देशोत्ति अद्दम देशोत्ति अविभागी चेव परमाणु खंडम शैल समत्थम तत्सदम देशोत्ति। हे मित्र, जो स्कंध है उसका आधा देश होता है, उस देश का आधा प्रदेश होता है, और प्रदेश का जो है अविभाज्य होता है उसका नाम परमाणु है। अद्दम तो प्रदेशे अविभागी चेव परमाणु, जो अविभागी है वो परमाणु है, अविभागी है वो परमाणु है। फिर आपका वैज्ञानिक बोलता है वर्तमान का विज्ञान इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ये तीन भेद किसके कर दिए? जब तक भेद होंगे तब तक कोई परमाणु नाम की वस्तु नहीं होती है। वो स्कंद होता है, जो परमाणु होता है वो अविभाज्य होता है। प्रकाश महात्मा जी, मित्र जैन दर्शन में से कोई विद्या नहीं है जो होना। मैं तो इनको महात्मा सुब्रत सार को अनेक बार बोल चुका हूं। एक बार किसी यूनिवर्सिटी में 50 इकाई की भाषण करना। अरविंद भैया, जैन दर्शन का ग्रंथ 85 का जो है कुंद कुंद स्वामी का, इससे बड़ा विश्व का कोई रसायन शास्त्र नहीं है। सारे विश्व के कितने विश्वविद्यालय? समर्थ सागर 140 विश्वविद्यालयों में एक प्रवचन सार कक्षा में चलता है जो तुम्हारे सामने है। 145 विश्वविद्यालयों में ये प्रवचन सार कक्षाओं में चलता। मित्र, अभी तो आप इसकी चूल का पढ़ रहे हो, अंतिम अध्याय चल रहा है। प्रवचन सार का दूसरा अध्याय जिस दिन सुन लोगे ना, आप कह नहीं सकते हो हम कोई धर्म ग्रंथ पढ़ रहे हैं कि किसी रसायन शास्त्र की कक्षा में बैठे हैं। मैं तो आचार्य विराग सागर के अनंत उपकार इसलिए मानता हूं। सागर में बर्णीवन मोराजी में 1994 में 95 में वाचना चल रही थी प्रवचन सार की। वो आचार्य महाराज बोले सारे शिष्यों को बिठाल करके, भाई कौन क्या करना चाहता है? जैसे अपना पिता बिठालता ना, सबको काम सौंपता है। मैंने कहा भगवान, काम छोड़ के तो इधर भगी थी और फिर काम मिल रहा है। अंदर का विषय बता रहा हूँ, छुपाना पाप है। डिबी का सिला मैंने क्या सोचा, अरे आचार्य श्री सबको काम दे रहे हैं, ये काम तो जैन दर्शन में कर्तृत्व भाव का तो अभाव है, अब ये काम कौन सा गले में पड़ने वाला है। तो सब महाराजों ने, किसी ने शिविर ले लिया, किसी ने कक्षाएं ले ली, किसी कुछ ले लिया। अब मैंने नमोकार पढ़ना शुरू किया, ही भगवान कोई काम ना मिल जाए जो करना पड़े। आचार्य महाराज ने चेहरा पढ़ लिया, वो बोले बेटा तुम्हें कुछ नहीं करना। मैं खुश हो गया। बोले विश्व सागर तुम तो वाचना करना, वाचना। उनकी ये बढ़िया है, वाचना में न किसी को तिलक लगाना पड़ता है, वाचना में न कोई कापी चेक करना पड़ती है, वाचना में कोई भी काम नहीं करना पड़ता है। सीधे सीधे अपने वाचना, हमारा स्वाध्याय है, वाचना वेद है, स्वाध्याय करो, जिनको सुनना सुनो, नहीं तो अपने आप को सुनाओ। आनंद आ गया। 85 का ग्रंथ को अभी तक अलग अलग क्षेत्रों में 3-4 बार मैं वाचना कर चुका हूं, तब भी वो ग्रंथ इतना गहरा है कि वो कभी पूर्ण नहीं कर सकते आप। इतना गंभीर ग्रंथ है, 85 का है। बार बार सुनोगे, यानी जीवन में मृत्यु होने के पूर्व तक एक बार 85 का स्वाध्याय कर लेना। कर लेना। संपूर्ण देश के श्रवण अरविंद भाई इन ग्रंथों को बाँचने लग गए ना, तो उनके मालूम दैनिक भास्कर पेपर वगैरह बाँचना बंद हो जाएंगे। ओहो, आगम ग्रंथों को बाँचने का समय नहीं मिलता। आपको पेपर बाँचने में लिए समय नष्ट कर रहे हो। 4 किताबों के अलावा उनमें लिखा क्या होता है?
हिंसा, झूठ, कुशील, चोरी, परिग्रही तो लिखा है। स्त्री कथा, चोर कथा, राष्ट्र कथा, मित्र भोजन कथा, ये तो छपी रहती हैं। एक आध औरंगाबाद की सीमा का लेख लिख मिल जाएगा आपको पढ़ने को, बोले कचौड़ी कैसे बनाए, मंगोड़ी कैसे बनाए। अरे आप पूछो इन लोगों से, और ये लोग समझ गए महाराज जी कहां से बोल रहे हैं। वो तो थोड़ा आपको ठंडा करने के लिए बोल दिया मैंने। ये सब अज्ञान भाव, ये सब अज्ञान भाव, अज्ञान भाव। फिर प्रश्न किया, उसका उत्तर पूरा कर दो भाई। फिर प्रश्न किया, तो फिर क्या सब अज्ञानी हैं? तो क्या नहीं? हो कहां बोल रहे, कहां से बोल रहे भाई? फिर प्रश्न किया, तो क्या सब अज्ञानी है? तो क्यों नहीं? जब तक निज ज्ञाय के पर ज्ञाता की दृष्टि नहीं है, तब तक सब अज्ञान भाव है। एकमात्र ब्रह्म की अखंड लीनता ही ज्ञान भाव है, ज्ञान भाव है। ऐसे ज्ञान भाव के लिए मित्र बहुत पुरुषार्थ करना पड़ेगा। परम भीतराग ज्ञान भाव प्रकट होगा तो 12वें गुणस्थान में, उस सामान्य रूप से ज्ञान भाव सदुपयोग की प्रारंभ दृष्टि देखोगे 7वें गुणस्थान में। हे मित्र, हे मित्र, जब छायिक सम्यक की दृष्टि पर दृष्टिपात करोगे, तद्रूप ज्ञान भाव 4थे गुणस्थान में प्रकट होगा। और अनादि मिथ्यात्व का समापन करके जीव सम्यक को प्राप्त करेगा, तब भी यानी सम्यक के अपेक्षा से ज्ञान भाव। परंतु यथाख्यात की दृष्टि से देखोगे, परम यथाख्यात से देखोगे, परम यथाख्यात से, तो मेरे मित्र 13वें 14वें गुणस्थान प्रकट होगा ज्ञान भाव, केवल ज्ञान। सुन सुन के सुन्न हो रहे हो। जब तुमको सुनने में इतना आनंद आ रहा है मित्र, उस योगी के से पूछो तुझे कितना आनंद आता है। ओ एक दिन बन के देख निर्मल गोंदिया, बहुत भजन गा डाले मित्र। ज्ञान भाव, इस आनंद से आनंद आएगा क्या? ये जो आनंद तुम ले रहे हो, ये शब्दरूप आनंद तुम्हारे भाव श्रुत को संकेत करता है, और भाव श्रुत में जब विशुद्धि बनती है तो यही आनंद तुम्हारे लिए सिद्ध सलाह में भेजने का कारण बनेगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, चाहे सुधी श्रावक हो, चाहे श्रमण हो, स्वाध्याय से कभी दूर मत रहना। जितना स्वाध्याय के नजदीक रहोगे, चारित्र मोहिनी कर्म के उदय के बस होकर के आपसे संयम का पालन ना भी हो सके, कम से कम इतना ज्ञान तो रहेगा, मैं भूल कर रहा हूं, मैं भूल कर रहा हूं। भूल को भूल मानते रहोगे तो कभी ना कभी भूल सुधरेगी, भगवान बनोगे। भूल को भूल स्वीकारो। कसाय के आवेश में, अवस्था के आवेश में तुम संयम से दूर भी हो रहे हो ना, तब भी बेटा स्वाध्याय मत छोड़ना। इतना समझ में आता रहेगा, मैं अपने से दूर हूं, अपने से दूर हूं। पर तब तक पुनीत भाई तू अपने से दूर रहेगा जब तक अपनों के पास रहेगा। सुना नहीं आप लोगों ने? सुन लिया? फिर से कहूं क्या? अहम मुमुक्षो। ये तो प्रकाश भैया आश्चर्य है कि औरंगाबाद के सुधी श्रावक मुमुक्षु सब सुन रहे हैं यहां बैठ करके, नहीं तो भाग जाते उठ के बोले मुमुक्षु मतलब। ऐसे शब्दों को आपने दूसरे को सौंप दिया था। मुमुक्षु शब्द सुनते ही आपकी दृष्टि जयपुर जाती थी, सोनगढ़ जाती थी, जबकि हे मित्र प्रत्येक सम्यक दृष्टि मुमुक्षु होता है। अहो मुमुक्षु, अहो मुमुक्षु। अपने से तब तक तुम दूर रहोगे, तब तक दूर रहोगे, तब तक दूर रहोगे
जब तक अपनों के पास हो। अपने पास होना चाहते हो तो अपनों से दूर हो जाइए। बाकी सब समझ में आएगा, इतना शब्द समझ में नहीं आ रहा आपको। अपने पास रहना चाहते हो तो अपनों से दूर हो जाओ। जब तक तुम अपने बनाते रहोगे दुनिया को, तब तक अपने पास आप नहीं जा सकते हो, नहीं जा सकते हो। किंचा यानी किंचा, जैसे स्वामी की बात को पूरा कर लो आज। किंचा, और क्या कहना चाहते हैं आप? त्रिविध आत्मा, त्रिविध आत्मा, बहिरात्मावस्था, अंतरात्मावस्था, परमात्मावस्था। बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा, ये शब्द आपको यहीं गूंजते मिलते हैं, अन्य कहीं नहीं मिलते। उपनिषदों में व्याख्या अध्यात्म की है, पर उन्होंने अपने तरीके से की है। परमात्मा को परमात्मा मान के देखा, पर आत्मा को परमात्मा बनाने की बात नहीं कही। ब्रह्म स्वरूप की लीनता, परमद्वैत दृष्टि, परमद्वैत दृष्टि, अमेचक अमेचक अमेचक, मेहता अमेचक अमेचक अमेचक, अमेचक अमेचक अमेचक, ना मेचक, अमेचक अमेचक अमेचक। एक मात में अमेचक हूं, अमेचक हूं, अमेचक हूं। जो एक अमेचक अमेचक मात्र है वही ज्ञायिक भाव है। जो जो मेचक मेचक में जाता है अज्ञान भाव में प्रवेश कर गया। ज्ञान भाव, अमेचक अमेचक। अब ये क्या कह रहे हैं? ओहो हो, ओहो।